और याद रखना बेटी, अगर तू इज्जत को नीलाम करके जाती है, इज्जत को बर्बाद करके जाती है, तो याद रखना तू दादी बनती है, लोग तुझ पे थूकते हैं। तू खाला बनती है, लोग तुझ पे थूकते हैं। तू जाके नानी बनेगी तब भी तुझ पे थूकेंगे, दादी बनेंगे लोग तुझ पे तब भी थूकेंगे। इसलिए मेरी बेटियों, अपनी इज्जत को बचा के रखो ताकि खानदान वाले ये अपनी नजरों को उठा के चले। ये मेरा बेटियों के नाम पैगाम है। पर्दे में रहें, घरों के माहौल को ऐसा बनाएं ताकि कोई देखने के बाद हैरत में पड़ जाए, यार ये घर है नबी के गुलामों का, ये माहौल है नबी के गुलामों के घरों का। देखिए, अय्याशों जैसा माहौल मत बनाओ, जैसे अय्याश घरों के माहौल होते हैं जिन्हें पता ही नहीं है, सर पे दुपट्टा नहीं है, कपड़े इस अंदाज के हैं कि अल्लाह रहम फरमाए, भाई को भी पता नहीं है, बाप को इज्जत का पता नहीं है, उन्हें ये बेगैरतों को पता नहीं है हमारी बहन बेटी ने कैसे कपड़े पहने हैं, किस अंदाज में ये रहती है, कैसी अपनी जिंदगी गुजारती है। मैं इसलिए आप लोगों से गुजारिश करूंगा, जितने भाई बैठे वो भी अपनी गौर करें जिंदगियों पर कि हमारी बहनें कैसी जिंदगी गुजारती हैं, बाप गौर करें मेरी बेटी अपनी जिंदगी को कैसा गुजारती है। इसलिए मैं चचाओं से भी गुजारिश करूंगा, चचाए गौर करें कि हमारी भतीजी कैसी जिंदगी गुजारती हैं। और मैं गुजारिश करूंगा बड़ी भाभियों से कि वो अपनी नंदों को देखें, क्योंकि भाभी, याद रखना, नंदों को बिगाड़ने में 100% अगर हाथ होता है तो भाभी का हाथ होता है। मैं भाभियों के किरदार से कहूंगा, भाभी अगर तू अच्छे घर की है, किसी आला किरदार घर की है, तो याद रखना तू अपनी नंद पे इस अंदाज पे पहरा दे जैसे अपनी बेटी पे पहरा दिया जाता है। नंद छोटी तेरे लिए ऐसे है जैसे बेटी का समान है, इसलिए तुझे चाहिए कि अपनी नंद की इज्जत पे पहरा दे, क्योंकि अगर तेरी नंद की इज्जत बर्बाद होगी तो तेरे शोहर की नाक कट जाएगी, तेरे शोहर की नजर झुक जाएगी। और मैं कहता हूं वफादार बीबी ये नहीं चाहती कि मेरे शोहर की नजर झुके, मेरे शोहर की नाक कट जाए, बल्कि एक वफादार बीबी का किरदार यह होता है कि मेरा शोहर जिस रास्ते से गुजरे अपनी नजरों को उठा के अपनी जिंदगी गुजारे। यह आखिरी पैगाम है मेरा। जुमले कड़वे हैं मगर हकीकत में सच्चे। आओ सुनो, अगली बात करते हैं। सरकार की दादी सरकार के दादा के करीब आती हैं, अर्ज करती हैं मेरे सरताज मक्के के हालात बड़े अलग हैं। दिलशाद भाई बड़े जुमले प्यार के, अकरम भाई, मक्के के हालात बड़े अलग हैं, मक्के का दस्तूर बड़ा अलग है। किससे कह रही हैं? अपने शोहर से, सरकार के दादा से। कब कह रही हैं? जब मेरे नबी के वालिद का इंतकाल हो गया, सरकार की विलादत का जमाना करीब है, गौर करें। कहती मक्के के रिवाज है, मक्के का एक दस्तूर है कि जिसका शोहर इंतकाल कर जाता वो औरत कभी नए कपड़े न पहनती, वो औरत कभी खुशबू न लगाती। तवज्जो है? मगर अपनी बेटी आमना, अपनी बहू जो आमना है ना, अजब अजब अंदाज के कपड़ों में नजर आती है, अजब अजब अंदाज की खुशबू इस्तेमाल करती है। तो सरकार के दादा बोले तू तो औरत है, तू जाके मना कर दे, आमना को तू जाके समझा दे। अब मेरी तरफ देखे, सरकार की दादी कहती मैंने कई बार सोचा, मैंने कई बार हिम्मत की कि मैं आमना को जाके समझाऊं, मैं आमना से जाके मना करूं, मगर जैसे ही मैं आमना के करीब जाती हूं ना, आमना के चेहरे पे मेरी नजर पड़ती है, मेरी जबान पे, जरा बोल दे यार सुभान अल्लाह, ऐसी बातों पे ना बोलोगे तो कब बोलोगे, है ना। मेरी जबान पे ताला लग जाता, मेरी जुर्रत ना होती, मेरी हिम्मत ना होती मैं कुछ बोलूं। आप जाके समझा दो। अब जुमले सुने। सरकार के दादा घर आते हैं, आने के बाद अर्ज बड़े प्यार में कहते हैं ओ बेटी आमना, तू जानती है मैं कुरैश का सरदार हूँ, खाना काबा का मुतवल्ली हूँ, बड़ी इज्जतों का मालिक हूँ। ओ बेटी आमना, मक्के का एक रिवाज है, मक्के का एक दस्तूर है, जिसका शोहर इंतकाल कर जाता, बेटी वो नए कपड़े न पहनती, वो खुशबू न लगाती। बेटी तू नए कपड़े न पहना कर, खुशबू न लगाए कर। नबी की अम्मी रोने लगी, आंखें छलक गई, रोते रोते अर्ज करती हैं अब्बा जान मैंने कभी नए कपड़े न पहने, मैंने कभी खुशबू न लगाई। तवज्जो, सरकार के दादा कहते हैं ओ बेटी आमना, कोई और कहे अलग बात है, मैं तो घर में आता जाता आता जाता आता जाता इन बातों को महसूस कर लेता हूं। सरकार की दादी कहती हैं अब्बा जान, अब जुमला सुने, मैंने कभी नए कपड़े न पहने, मैंने कभी खुशबू न लगाई,
मगर जब से आपके बेटे की अमानत, जुमला गोल्डन जुमला, जब से आपके बेटे की अमानत मेरे शिकम में आई है, मेरे हालात बदल गए, मेरी कैफियत बदल गई, मेरी रंगत बदल गई। बाबा जान खुशबू ही नहीं है, नए कपड़े ही नहीं है, बल्कि मैं वादियों से गुजरती हूँ, पेड़ पौधों के दरमियान से गुजरती हूँ, पहाड़ों के करीब से गुजरती हूँ, तो मुझे पहाड़ों से, मुझे पेड़ पौधों से, मुझे बूटों से आवाज सुनने को मिलती है, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या आवाज सुनने को मिलती है? नबी की अम्मी। अच्छा एक बात बताओ, हम सलाम पढ़े मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम, लोग फतवे लगा रहे हैं, लोग फतवे लगा रहे हैं, मैं तो किसी को कुछ नहीं कह रहा, मगर मेरे नबी की अम्मी को देख के पत्थर सलाम पढ़ रहे हैं, पेड़ पौधे सलाम पढ़ रहे हैं, बूटे सलाम पढ़ रहे हैं। हो सलाम तुझ पे पिया मिना, क्या बात है, बात। तेरे चांद पर भी दुरूद हो, तेरी गोद कितनी अजीम है, मिला तुझको माहे तमाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला गदरत, सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। रात के 12 बज रहे हैं और चेहरा आपका ऐसा है जैसे गुलाब की तरह खिल रहा है, अल्लाह खुश रखे। रात के 12 बजे चेहरा गुलाब की तरह नहीं खिलता, चेहरा नेपाल का बटवा बन जा, मगर माशाल्लाह अल्लाह का फजल है, बिल्कुल चेहरे खिल रहे हैं, बिल्कुल गुलाब की तरह हो रहे हैं। आलिम भाई यार इस गांव में कई साल पहले बुलाना चाहिए था आप लोगों को, इतने सोने सोने लोग हैं इधर, अल्लाह इनके रिज्क में खूब बरकत अता फरमाए। सुने मोहब्बत के साथ, नबी की माँ का बयान है, रात के 12 बजे के बाद, रात के 12 बजे के बाद, भैया ओ मोटू, हर गली महकती है, चाचा ये को लगाओ, हर गली महकती है, हर मकान महकता है, क्या बात है, हर गली महकती है, हर मकान महकता है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हर गली महकती है, हर मकाम है कहता है, कौन आने वाला है, कौन आने वाला है, कुल जहां मैं कहता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला गदरत, सरकार की आमद, मक्की की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। क्या बात है बाप, मेरे साथ पढ़ें कि कौन आने वाला है, कुल जहां महकता है। इधर वाले भी पढ़ लें, इधर वाले भी पढ़ लें, पढ़ लें मेरे साथ, कौन आने वाला है, कुल जहां महकता है। नौजवानों मैंने देखा है 50-50 हजार के मोबाइल पैंटों की जेबों में डालने के बाद गली कूचों में गाने तो रोज गाते हो, कभी नबी की महफिल में बैठ के नबी की नात के तराने भी गुनगुनाया करो। जबानें खोलो, मेरे साथ प्यार में बोलो, कौन आने वाला है, कुल जहां। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ए चुकंदर हट, बेटा वो दांत निकाल लिया, खुसर खुसर। पढ़ नबी की नात हम पढ़ा रहे हैं मेरे साथ। कौन आने वाला है, कुल जहां, पढ़ो बेटा, मैं कहता है। मिसरान भाई
इन पूरे गांव वालों को दिखाओ कि आलमपुर में कितने ज़ौक और शौक और कितने प्यार से जलसा सुनते हैं। जरा हाथ उठा के नबी के प्यार में पढ़िए, कौन आने वाला है कुल जहां महकता है, कौन आने वाला है कुल जहां महकता है। एक भाई के ख्वाब में मदीने से जाके लौट आया था, जाके लौट आया था। कारी सुहेल, ईमानदारी की बात करने लगा हूं मैं। 42 दिन हम लोग हज के सफर पे रहे, 32-33 दिन मक्के में रहे, कुछ मदीने में रहे, मगर अल्लाह की इज्जत की कसम दिलशाद भाई, इतना वक्त गुजारने के बाद भी ऐसे लगता है कि जैसे ख्वाब ही देखा था सब कुछ। सच बात करने लगा हूं, ऐसे लगता है जैसे ख्वाब ही देखा था, ख्वाब में ही गए थे। लोगों, अगर अल्लाह ने दौलत दी है तो एक बार मदीना जरूर देख लेना। मदीना आशिकों की जगह है। हमने भी सुना था, एक जुमला नोट करें आलमपुर वालों, यार हमने भी ये सुना था कि इश्क में लोग रोते हैं, इश्क में लोग बेचैन होते हैं, इश्क में ना दिल में एक हलचल होती है। मगर कसम वादहू ला शरीक की, जब मदीने से पलट के वापस आए दिल में एक आग लग गई, दुनिया उजड़ गई। मेरे एक दोस्त थे रुद्रपुर के, वो मेरे साथ हज पे थे। उन्होंने कहा यार जब मदीने से वापस आए तो उन्होंने कहा कि मौलाना शकील यार मदीने में मर क्यों नहीं गए हम, काश मदीने में मौत आ गई होती। तो मैंने उस वक्त एक बात कही थी, अगर कसम खुदा की खुदकुशी कहीं ना कहीं इस्लाम में जायज़ होती ना तो न जाने कितने आशिक मदीने में खुदकुशी कर लेते। मदीना वो शान वाली जगह है, इज्जत वाली जगह है। शेर सुने मजा आएगा, जरा तड़प के इधर वाले भी बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये ख्वाब में मदीने से जाके लौट आया था, ख्वाब में मदीने से जाके लौट आया था, और आज तक मेरे घर का, आज तक मेरे घर का रास्ता महकता है, आज तक मेरे घर का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरजमीन आलमपुर, आलमपुर का सुन्नी मुसलमान। नारे तकबीर, क्या बात है हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, जवाब नहीं। आज तक मेरे घर का, पढ़िए मेरे साथ, आज तक मेरे घर का। सुने सुने कि ख्वाब में मदीने से जाके लौट आया था, ख्वाब में मदीने से जाके लौट आया था, और आज तक मेरे घर का, आज तक मेरे घर का रास्ता महकता है, आज तक मेरे घर का, बोले रास्ता महकता है, कौन आने वाला है कुल जहां महकता है। आलमपुर वालों एक बात और सुने, हम लोग सरकार के रोजे के करीब में जाके जब बैठते थे, सरकार का रोजा सामने होता था, जरा दिल की बात सुने, मैं आपको बताने लगा हूं। मैंने कई बार ये बयान बात की है दिलशाद भाई। तो एक मेरे दोस्त थे आगरा के साजिद भाई, वो मुझसे कहते थे हजरत ठीक इधर ऐसे करीब में उल्टे हाथ की तरफ मस्जिद गमामा है और सामने सरकार का रोजा, तो मस्जिद गमामा पे हजारों कबूतर आके बैठ जाते हैं, उसके गुम्बद पे बैठते हैं, बीट भी करते हैं दिलशाद भाई, बहुत गुम्बद पे आके मस्जिद गमामा के कबूतर बैठते हैं। उधर सरकार का रोजा एक भी नहीं बैठता, एक भी नहीं जाता, जुर्रत नहीं, हिम्मत नहीं कि वो सरकार के रोजे की तरफ जाके बैठ जाए। कहने लगे हजरत जी बात समझ में नहीं आती यार, ये तो परिंदे हैं, ये तो बेशऊर हैं, इन्हें क्या मालूम, गुम्बद गुम्बद सब एक, मस्जिद गमामा के गुम्बद पे तो बैठते हैं,
इधर सरकार के गुम्बद पे आके नहीं बैठते। मैंने कहा हाजी साहब, अल्लाह ने परिंदों के दिल में भी ना अपने महबूब का प्यार डाल के रखा है। परिंदे भी जानते हैं यह हसनैन के नाना का गुम्बद है, यह ज़हरा के बाबा का गुम्बद है। आओ जरा शेर सुने, मजा आएगा, बहारें आएंगी अकीदत की रोशनी में। कि दुश्मनों की दुनिया में कब्र तक नहीं बाकी, कब्र तक नहीं बाकी। कि दुश्मनों की दुनिया में कब्र तक नहीं बाकी। और मेरे आला हज़रत का, मेरे आला हज़रत का आस्था महकता है। मेरे आला हज़रत का, आला हज़रत से प्यार करने वाले बोलो कि मेरे आला हज़रत का आस्था है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। अल्लाह खुश रखे, खुश रखे, शादाबाद रखे। कि मेरे आला हज़रत का, मुस्कुरा के पढ़ ले सब, कि मेरे आला हज़रत का आस्था महकता है। कौन आने वाला है, कुल जहां महकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक शेर और पढ़ देते हैं, पढ़े हज़रत। कि मुझको बख्शवा लेंगे ये यकीन है दिल को, मुझको बख्शवा लेंगे ये यकीन है दिल को। फातिमा के लालों का, फातिमा के लालों का आसरा महकता है। फातिमा के लालों का आसरा महकता है। कौन आने वाला है कुल जहां। अच्छा ये वाला गया है, गया दूसरा ना सही है, चल लिया। आवाज बहुत कम दे रहे हैं, ये डिब्बा क्यों ना बढ़ा रहे हो? अच्छा अच्छा, हाशिम भाई अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे। इन्होंने मेरे लिए नजराने अकीदत पेश किया है। मैं अल्लाह की कसम उठा के कह सकता हूँ कौन किसी को देता है, कोई नहीं देता। मगर हकीकत यह है कि जब हसनैन के नाना का प्यार झलकता है ना तो लोग लाखों लाख निछावर कर देते हैं। ये सब सरकार की मोहब्बत में है, सरकार के इश्क में है, सरकार के प्यार में है। अल्लाह हम सबको सच्ची नबी की प्यार की मोहब्बत अता फरमाए, आमीन। सुने मोहब्बत के साथ। मेरा नबी कौन आने वाला है कुल जहां महकता है। एक शेर और, आदम और हव्वा की वो दुआ असर लाए, वो दुआ असर लाए। आदम और हव्वा के वो दुआ असर लाए। कि गौर से अगर देखो, गौर से अगर देखो वास्ता महकता है। गौर से अगर देखो, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिलशाद भाई हमद बयान करते हैं जी, जरा सब मेरे साथ बोले। मेरा करीम अल्लाह। आलमपुर वालों अपने इलाके में बैठे हैं,
जरा पीछे तक सब बोले। और मैं आपको वो बताने लगा हूं कि हरम शरीफ में मुझे जो 2.5 घंटा गिरफ्तार रखा था, हरम पाक में एक शेर मैंने पढ़ा था, और वो क्या था आप सुनेंगे तो चेहरे खिल जाएंगे कि मेरी गलती क्या थी उसमें। हरम ने मुझे गिरफ्तार रखा 2.5 घंटे, और सुने कि हालात क्या है वहां की हुकूमत की। हम आशिकों के लिए, हम सुन्नियों के लिए, बिलखुसूस हम बरेलवियों के लिए, क्योंकि वो लोग इतना जानते हैं कि जिसका मजार सामने आए बिल्डोजर चला दो। सैयदा फातिमा के मजार पे बिल्डोजर चला दिया, मेरे नबी की माँ सैयदा आमिना के मजार पे पेट्रोल डाल के आग लगा दी, आपके सरकार के दोनों बेटों के मजार में बिल्डोजर चला दिया, हजरत सिद्दीक अकबर, हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु के मजार पे बिल्डोजर चला दिया, सरकार के चचा हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु के मजार पाक पे बिल्डोजर चला दिया, सरकार की सबसे पहली बीवी उम्मुल मुमिनीन अम्मा खतीजतुल कुबरा रदी अल्लाह तआला अन्हा जो जन्नतुल मुअल्ला में मदफन है, उनके मजार पे बिल्डोजर चला दिया। आओ सुनो, हम आशिक हैं, अल्लाह का फजल है, जितने इस दुनिया में बरेलवी हैं, अहले सुन्नत वल जमात हैं, उनका अकीदा ये है। सुनो, हम सुन्नियों का, हम मसलक आला हजरत वालों का अकीदा ये है कि नबी भी अपनी कब्र में जिंदा है, नबी की आल भी अपनी कब्र में जिंदा। जरा बोले ना कि सुभान अल्लाह। नबी की बीवियां भी अपनी कब्रों में जिंदा है, नबी के असहाब भी अपनी कब्रों में जिंदा है। बेशक सुभान अल्लाह। सबके मजार को तोड़ दिया बिल्डोजर चला दिया। हम लोग अपनी आंखों से देख के आए, हमने अपनी आंखों से देखा है सैयदा फातिमा के मजार को, जैसे जन्नतुल बकी में एंट्री होती है, दाएं हाथ की तरफ बिल्डोजर चला दिया। अल्लाह की कसम दिल धड़कता है, एक वाहिद औरत पूरी कायनात में जिसकी कोई मिसाल नहीं है, इस कायनात में कोई दूसरी फातिमा है ही नहीं, जिसके लिए ताजीम के लिए दोनों जहां का मालिक मुख्तार खड़ा हो जाए, ऐसी सैयदा के मजार को बिल्डोजर चला के तोड़ दिया। आओ जरा वो शेर सुन लें आप, मगर पहले जरा अल्लाह अल्लाह करके दिखाएं। आलमपुर वाले पूरे इश्क में बोलें अल्लाह अल्लाह। जरा मुस्कुरा के बोल दें, ऐसे मुस्कुरा के बोल दो जैसे दामाद पहली मर्तबा ससुराल में मुस्कुरा के बोलता है। जरा बोले अल्लाह अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सूरज को चमकाने वाला, अल्लाह अल्लाह नहीं करोगे? कौन चमकाता है? सूरज को चमकाने वाला। पड़ोसी का हक ज्यादा है, बोले वो सूरज को चमकाने वाला, अल्लाह। चांद को खिलाने वाला, तारों को झिलमिलाने वाला, फूलों को महकाने वाला, समंदरों को चलाने वाला, जमीन का सीना फाड़ कर। हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं, जब हमारा इब्तदा जमाना था, बिल्कुल इब्तदा खिताबत को दुनिया का, हम लोग बहुत साथ में रहे हैं, अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे। सुने, जमीन का सीना फाड़ कर, किसान तो है इधर, जमीन का सीना फाड़ कर पेड़ पौधों को उगाने वाला अल्लाह, इन पेड़ पौधों पे अलग 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 जायके के फलों को पैदा करने वाला अल्लाह। माँ के शिकम में नाजुक सी झिल्ली में, तवज्जो, बंद कोठरी में नाजुक सी झिल्ली में 9 महीने तक माँ के पेट में बच्चे के सांसों को चलाने वाला, खिलाने वाला, पिलाने वाला। एक जुमला आलमपुर वालों, बच्चा माँ के शिकम से बाहर आ जाए, एक पिन्नी में डाल के मुंह बंद कर दो, टेप लगा के मुंह बंद करके रख दो। साइंस कहती है थोड़ी देर के बाद दम घुट जाएगा, ऑक्सीजन न मिलेगी, मर जाएगा। मैंने कहा मेरा अल्लाह 9 महीने तक नाजुक से झिल्ली में बंद करने के बाद, माँ के पेट में रखने के बाद, इन सांसों को चलाने वाला, खिलाने वाला, पिलाने वाला, सुराखों में चूंटियों को रिज्क पहुंचाने वाला, बंद पत्थर में कीड़े को खिलाने वाला, ओ नौजवानों समंदरों में मछलियों को तिराने वाला। आओ प्यार के जुमले मैं आप तक पहुंचाने लगा हूं। गाय, भैंस, बकरी वगैरह 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 जानवरों के थनों को काट के देखो, खून निकलेगा, दुहने बैठ जाओ, तो सारी अपने इलाके की जबान है, जरा बोले दुहने बैठ जाओ, दूध निकलेगा। इन थनों में दूध पैदा करने वाला अल्लाह।
मक्खी के मुंह में, जुमला बड़ा आसान, मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला। अल्लाह मुस्कुरा के जवाब दे दे यार। मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला अल्लाह, सांप के मुंह में जहर पैदा करने वाला अल्लाह। तभी तो हम कहते हैं, अब वो शेर सुने, तकदीर बना दे, तकदीर बना दे। दिलशाद भाई, काबा सामने था, मकाम इब्राहिम के करीम में खड़े होकर मैंने ये शेर गुनगुनाया, तकदीर बना दे, तकदीर बना दे अल्लाह, मेरे उजड़े हुए दिल को बसा दे, तकदीर बना दे। तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला क़दरत, सरकार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। अब शेर सुने, तकदीर बना दे। सब ऐसे ही पढ़े और तसव्वुर में ये सोचे कि हरम में खड़े हैं हम, और दुआ करे कि अल्लाह एक बार तो हरम दिखा दे। जरा सब पढ़े, तकदीर बना दे, तकदीर बना दे अल्लाह, मेरे उजड़े हुए दिल को बसा दे। जुगनों में चमकने की अदा तेरी अता है, शाखों में लचकने की अदा तेरी अता है, कलियों में चटकने की अदा तेरी अता है, फूलों में महकने की अदा तेरी अता है। सहरा से भी इस दिल में तू एक फूल खिला दे, बोले तकदीर बना दे, तकदीर बना दे अल्लाह, मेरे उजड़े हुए दिल को बसा दे। मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, तहकीक अल्लाह की तरफ से आया एक नूर व किताबुम मुबीन, और रोशन किताब। बेचैन तो नहीं है? 32 मिनट हो गए, घबरा तो नहीं रहे? अच्छा लग रहा है? जरा मुस्कुरा के बोलें सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे लोग हैं भाई आलम भाई, अल्लाह सबको खुश रखे, सबको शाद आबाद रखे। कुरान की आयत का तर्जुमा आप भी सुने, आप भी सुने, माँ बहन बेटियां बैठी हैं, ये भी गौर से सुने। बैठ बेटे बैठ, इधर 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 बेटा, इधर गोलू मोलू, इधर। बहुत अच्छे लग रहे हो बेटे, कुठरिया में बैठे हुए, है ना? इधर देखो, बहुत अच्छे बच्चे हैं, अल्लाह खुश रखे। मैं तो दुआ करने लगा हूं, जैसे वैसे खड़े रहो। मेरा करीम अल्लाह, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तहकीक अल्लाह की तरफ से आया एक नूर, व किताबुम मुबीन, और रोशन किताब। बस यहीं पेटों में दर्द है लोगों के। सुन्नी नूर मानता है, दूसरे वाले समझ में ही नहीं आते क्या क्या मानते हैं। सुन्नी क्या मानता है? नबी को नूर मानता है। बच्चे साइंस से पढ़ने वाले कोई है इधर बैठा हो? कोई साइंस से पढ़ने वाला आलमपुर में कोई? सभी हैं? सभी साइंस से पढ़ते हैं? साइंस है कोई? अल्लाह खुश रखे। जरूरत है अपने बच्चों को आगे बढ़ाओ, तालीम के मैदान में लाओ। एक जुमला नोट करें आलमपुर वालों, सुने, हमारे बच्चे आलिम भी हो, कैमरे के सामने एक जुमला दे रहा हूं, और हमारे बच्चे आईएएस अधिकारी भी हों, हमारे बच्चे डीएम भी होने चाहिए, हमारे बच्चे एसपी भी हों, हमारे बच्चे इंजीनियर भी हों, हमारे बच्चे पायलट भी हों, हमारे बच्चे कमिश्नर भी हों, और हमारे बच्चे एमबीबीएस डॉक्टर भी हों। मुरादाबाद में जाते हैं, अभी मुझे एक डॉक्टर को दिखाना था, अरे सोहेल साहब मेरे साथ में थे, मालूम है काबिलियत की पहचान। डॉक्टर साहब को मुझे दिखाना था, थोड़ी दिक्कत थी, तो दिलशाद भाई पर्चा बना, नॉर्मली पर्चा 800 रुपए का,
कारी सुहेल साहब बैठे मेरे साथ में और शाम के 5:45 बज गए। मैंने कहा कारी साहब सुबह 10 बजे से भीड़ लगी है, नया पर्चा 1000 का, जो पुराने वाले हैं उनका 800 रुपए का। जब दवा लेने के लिए गए तो 217 रुपए की। तो हजरत शशदर रह गए, हैरत में पड़ गए। बोले हजरत जी दवा 15 दिन की 217 रुपए की, पर्चा 800 रुपए का। तवज्जो है। मैंने कहा कमाल काबिलियत का है, कमाल इसके इल्म का है, कमाल इसकी पावर का है। इस बंदे के पास जो काबिलियत है, तालीम है, जो पावर है, उस पावर से जो कलम चलाता उसके 800 रुपए। बात समझ में आ रही है। जब हम चैम्बर में अपना देखते हैं, कोई हमारा अपना बेटा है, हमारा अपना डॉक्टर है। बोलो आलमपुर वालों, सीना चौड़ा होता कि नहीं होता? मुरादाबाद मंडल में एक डॉक्टर है एसके खान, नाम सुना होगा, हड्डी वाले, वो हमारे मामा है। हमने जब जाते हैं तो उनके अब एक माशाल्लाह एक हमारे भाई और अभी MBBS करके वो हापुड़ में बैठना शुरू हुए हैं। तो अल्लाह का बड़ा करम है। आप लोग समझें, जब अपना होता है तो पर्चे में चाहे 1 रुपया कम ना हो, मगर इतना तो सीना चौड़ा होता है यार, कोई ना सही मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाला है। बोलो बोलो, ऐसा होता है कि नहीं होता है? थाने का इंस्पेक्टर अगर हमारा हो, कुछ ना सही मगर इतना तो लगता है यार मेरे नबी का कलमा पढ़ता, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूल। इसलिए जरूरत है अपने बच्चों को MBBS भी कराओ, अपने बच्चों को IAS बनाओ। एक जुमला और ले जाओ आलमपुर वालों, बहुत बड़ा जुमला, नौजवानों याद रखो। दिलशाद भाई, ख्वाब देखो, बड़े देखो। क्या देखो? ऊंचा बोले। ख्वाब देखो, बड़े देखो। अब अगला जुमला नोट करें, सोते हुए नहीं जागते हुए देखो, अल्लाह पूरे कर देगा। और इन माओं का किरदार सबसे ज्यादा होता है बेटों की जिंदगी को रोशन करने में। हम देखते हैं अपनी बीवी को, हम बाहर से जाते हैं तो जाके सो जाते हैं, उस बेचारी की ड्यूटी होती है, सुबह को उठती है, फजर पढ़ती है, उसके बाद में अपने बच्चों की तैयारी करती, कभी इसका टिफिन, कभी उसका, कभी ये ड्रेस, कभी वो कपड़े, ये कपड़ा धोना, कभी वो, पूरे दिन उसी में बच्चों में लगी रहती है। तो सामने तो इसलिए नहीं कहते कि मूंछड़ हो जाएगी, मगर पीछे पीछे दिल में जरूर एहसास होता कि वाकई यार किरदार तो है औरतों का, मेहनत तो है औरतों की। क्योंकि औरतों की फितरत अगर इनके सामने ज्यादा तारीफ कर दो तो मूंछड़ हो जाती है। अल्लाह रहम फरमाए। हाँ, अगर कोई बात पूरे मोहल्ले में फैलानी हो तो आहिस्ते से एक औरत से कह दो, और कहना कि कहना मत, किसी से बताना मत, बस उसके पेट में जब तक दर्द होता रहेगा जब तक पूरे मोहल्ले में ना फैल जाएगी ये बात। किरदार तो औरतों का है, बच्चों को आगे बढ़ाने में इन औरतों की बड़ी काविशें हैं, बड़ी मेहनतें हैं। सुने मोहब्बत के साथ आगे बात करते हैं। तो मैंने क्या कहा? ख्वाब देखे, बड़ा देखें, सोते हुए नहीं जागते हुए देखें। हम अपनी बता रहे हैं दिलशाद भाई, जब हम पढ़ते थे तो बड़े बड़े आलिमों को देखते थे, जलसे तो होते ही थे, तो जागते, हम भी जलसे में जाते थे, मदरसों में रहते ही थे, तो दूसरे जलसों में भी जाते थे, तो देखते थे यार हमें भी ऐसे सफर करना है। ये रियल बात बता रहा हूं, हमें भी मेहनतें करनी है, आगे बढ़ना है। आज अल्लाह का एहसान है, दिलशाद भाई से पूछो, 10,000, 20,000, 50,000, 1-1 लाख के मजमे में रोज तकरीर है। ये एयरपोर्ट, ये फ्लाइट, ये ट्रेन, ये गाड़ियां, ये वकार किस वजह से? ये मेहनत करने से। जिंदगी में संघर्ष कीजिए, आगे बढ़िए। मैं अपने नौजवान बच्चों से गुजारिश करूंगा, आगे बढ़ें, मेहनत करें। झगड़े फसाद करने की जरूरत नहीं है, सब्र करने की जरूरत है। सब्र का दामन हाथ से मत छोड़ो, सब्र करके आगे बढ़ो और मेहनत करके अपने बच्चों को काबिल बनाओ। याद रखना, कल इतिहास उसका लिखा जाएगा जिस कौम के बच्चों के हाथों में कलम की ताकत होगी। जिस कौम के बच्चे जाहिल होंगे उनके इतिहास को मिटा दिया जाएगा, और जिस कौम के बच्चों के हाथों में कलम होगा उसका इतिहास लिखा जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसलिए गवार नहीं रखना है, अनपढ़ जाहिल नहीं रखना है, बल्कि मेहनत करके इन बच्चों को काबिल बनाना है। अल्लाह करे कि हम सब के बच्चे काबिल बन जाएं। जरा दुरूद पाक पढ़ के सुनाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। अच्छा ये बताओ, बोझ तो नहीं बनना हूं मैं? अच्छा लग रहा है? सुनना चाहते हैं और थोड़ा सा?
सब लोग होश में हैं? जरा हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहता। होश है कि जोश है? माशाअल्लाह आलमपुर का जोश है, बहुत अच्छे लोग हैं। अरे भाई इस गांव में तो हमें कई साल पहले आना चाहिए था, इस इलाके में आए मगर इस गांव में नहीं आए जी। हैं। अल्लाह सबको शाद आबाद रखे। आमीन। सारी दुनिया को नींद आ गई है, आपके लिए अब सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला के जिए कौन जन्नत का हकदार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला क़दरत, सरकार की आमद, मक्की की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरजमीन आलमपुर, आलमपुर का सुन्नी मुसलमान, नारे तकबीर। अब गौर से सुनो, अब वो नूर आने लगा है। दिलशाद भाई अब वो नूर आने लगा है जिसके बारे में अल्लाह ऐलान फरमाता है वल फज्र। कुरान का 30वां पारा, तवज्जो कौन सा पारा? 30वां पारा, सूरह फज्र है, पहली आयत है। मेरा आपका पालनहार ऐलान फरमाता है, सब पढ़े मेरे साथ, वल फज्र। सवाब मिलेगा, कुरान की एक आयत है, वल फज्र। अल्लाह ने ऐलान फरमाया मुझे फजर के वक्त की कसम। पॉइंट नोट करें, मैंने रब की बारगाह में अर्ज की मौला कौन सी फजर है? अल्लाह 365 फजरे साल में आती हैं। रब्बे करीम कौन सी फजर की कसम याद फरमाई? अल्लाह ने ऐलान फरमाया ना ना 365 फजरे तो आती हैं मगर ना ना वो फजर वो फजर वो फजर कि जिस फजर में मक्के की वादियों में मेरे महबूब के नूर ने अपने नूर के जलवे बखेरे हैं। बात समझ में आई है ना? वो फजर, आओ सुने। सबसे पहले ये नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिला। किसे मिला सबसे पहले? आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम। बात है बाबा। मगर इससे पहले एक जुमला जी, इंसान का मटेरियल। आलमपुर वालों गौर करें, दिलशाद भाई, इंसान बना 4 चीजों से। बेटे बेटे बैठ ना, पकड़ के ले जाएं, कार में बंद कर लेना कारी सुहेल, तवज्जो है। इंसान बना 4 चीजों से। कितनी चीजों से? सब याद रखें। इंसान को अल्लाह ने 4 चीजों से बनाया, आग, पानी, मिट्टी, हवा। कितनी चीजें हो गई? 4 चीजें। अब गौर करें जुमले पे, आग, पानी, मिट्टी, हवा। कोरोना काल में नहीं देखा? दवा कम हवा ज्यादा, पूरे सिलेंडर के सिलेंडर खत्म हो रहे थे, ये तो देखा ही है। तो पता चला इंसान को ऑक्सीजन की जरूरत है। इंसान कितनी चीजों से बना? आग, पानी, मिट्टी, हवा। पॉइंट नोट करें, मैं जाना कहां चाह रहा हूं। अल्लाह के महबूब ने ऐलान फरमाया, अब हदीस सुने, इंसान 4 चीजों से, आप भी गौर करें। मेरे आका ने फरमाया आग भी ना थी उससे पहले मेरा नूर था, पानी भी ना था उससे पहले मेरा नूर था, मिट्टी भी ना थी उससे पहले मेरा नूर था, हवा भी ना थी उससे पहले मेरा नूर था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आई है? चारों में से कुछ नहीं, चारों में से एक भी नहीं। तवज्जो तवज्जो, बहुत प्यार का जुमला। इंसान 4 चीजों से, मेरे आका ने फरमाया चारों में कुछ नहीं उससे पहले मेरा नूर। सुभान अल्लाह। मैंने कहा मुल्ला जी तूने अपने नबी को कैसे कह दिया मेरी तरह?
तू तो 4 चीजों से बना है। मेरे आका ने फरमाया चारों में कुछ भी नहीं था, वजूद ही नहीं था। उससे पहले अल्लाह ने मेरा नूर बनाया और मेरे आका ने फरमाया कुन्तु नबिय्यम व आदम बैनल माई व तीन। मैं उस वक्त भी नबी था जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। इससे बड़ी कोई बात है? अभी तो आदम भी ना बने। और आगे चलें, मेरे आका ने फरमाया कुन्तु नबिय्यम व आदम बैनर रूही वल जसद। मैं उस वक्त भी नबी था जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रूह और जिस्म के दरमियान थे। कारी इकबाल गौर करें। अब ये नूर सबसे पहले, तवज्जो, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मयस्सर हुआ। आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम पढ़ दें सुभान अल्लाह। शजरा पढ़ देता हूं। अच्छा, पूरे मजमे में कोई ऐसा है स्टाफ को छोड़ के जो अपने नबी के 5 दादाओं के नाम बता दे? तहदीस नेमत के तौर पे ये भी बता दूं कि अल्लाह का फजल है कि भारत में सबसे पहले इस शजरा पाक को पढ़ने वाला शकील अहमद रजवी। बोलो दिलशाद भाई, कितने दिन पहले पढ़ते थे हम? ये तो सब बाद में आए, जितने आए पढ़ने वाले सब बाद में आए। शकील अहमद रजवी ने बहुत लंबे जमाने पहले भारत में शजरा लाया और बड़ी दलीलों के साथ रात भी इस बात पे बहस हुई। बहुत सारे उलमा बरेली इलाके में बैठे थे, हम लोग थे। मैंने बड़ी दलीलें पेश की कि एक नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं जितना पढ़ता हूं उससे बड़ा मेरे पास मौजूद है और दलीलों के साथ सारी किताबों के साथ मौजूद है। बोल दे, अब तो बोल दे सुभान अल्लाह। है कोई बताएगा सरकार के 5 दादाओं के नाम? 5 दादाओं के दादा। लल्ला इधर देखो बेटा, इधर देखो मेरे लाल। कितने दादा? दादा के बाबा का नाम परदादा और परदादा के ऊपर लकड़ दादा, उससे ऊपर सकड़ दादा। देखो दादा भी मुस्कुरा रहे हैं। उससे ऊपर अकड़ दादा। कितने हो गए? जल्दी बोलो। 5 है। किसी को याद नहीं ना? काउंटिंग करें, सब काउंटिंग करें। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकलेक नाम, लमकलेक नाम के बेटे नूनो के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता। सुभान अल्लाह नहीं, कितने हो गए? तुम थे कहां सब? चच्चा लोग बिना गिनने सब गिनो। आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम। आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस हैं। कितने हो गए? यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकलेक नाम, लमकलेक नाम के बेटे नूनो के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारुक, सारुक के बेटे नाखोर, नाखोर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास। बोलोगे नहीं सुभान अल्लाह? अच्छा सुभान अल्लाह मेरे इंतकाल के बाद बोलोगे? जरा बोलते हैं यार लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। सरकार के नूर की आमद हो रही है। सरकार का नूर पुष्ट बा पुष्ट, पुष्ट बा पुष्ट आने लगा है। मजा आएगा, बहारें आएंगी। मुकम्मल हाथ उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह।
इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे खालिब, खालिब के बेटे लोई, लोई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्द मुनाफ, अब्द मुनाफ के बेटे हाशिम, नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा खड़े होकर बोलो, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरजमीन आलमपुर, आलमपुर का सुन्नी मुसलमान, नारे तकबीर। क्या बात है, खड़े रहिए सब लोग, खड़े रहिए, सरकार के नूर की आमद हो रही है। दिलशाद भाई कुछ के पेटों में दर्द होता, बोला शकील अहमद रज़वी खड़ा क्यों कर देता? मैंने कहा सरकार के नूर की आमद पे तो फरिश्ते खड़े हो गए थे, फरिश्ते खड़े हो गए, तो हम तो उनके गुलाम हैं, हमें तो बदरुज औला खड़ा होना चाहिए। हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। एक साथ बोलना है। अब्दुल मुत्तलिब सरकार के दादा का नाम, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे हाथ उठा के मोहम्मद। तभी तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और प्यार में बोलते हैं फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए तुम्हें कसम अगर ना बोलो, फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए, फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए। पढ़ो, मिल गए मुस्तफा, और क्या बाबा सुभान अल्लाह, मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए, चाहिए और क्या चाहिए। बैठ जाइए, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। मरहबा, अल्लाहु अकबर। ये नाराया आलमपुर वालों के लिए, ये नाराया रसूल अल्लाह लगाना हम न छोड़ेंगे, और नबी के इश्क में, नबी के इश्क में बोलो जलसे कराना हम न छोड़ेंगे, न छोड़ेंगे। 1 घंटा हो गया, खत्म करें के बोलें? बोले अभी। अच्छा लग रहा है, जरा बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब ये नूर सरकार के बाबा को मिला, सरकार के बाबा से सैयदा तैयबा ताहिरा पाकीज़ा मेरे नबी की माँ सैयदा आमना को मयसर हुआ। नबी की अम्मी का बयान है, 9 महीने का जमाना बड़ी शादमानी के साथ गुजर गया, बड़ी मसरत के साथ गुजर गया। कभी कोई दिक्कत, कभी कोई उलझन, कभी कोई परेशानी इस 9 महीने में मुझे महसूस ना हुई। हर महीने कोई ना कोई नबी आता, मुबारकबादियां देके चला जाता। ये देख रहे हो, माइक को देख रहे हो, अब भाई बिल्कुल लूलू हो रहा है। अजीब मामला यार, भले के आदमी कम से कम लगाओ इसमें पेचकस, जल्दी लगाओ, लाओ हमें दो, लो लगा लिया, ये लो। मेरे नबी की माँ का बयान है, तवज्जो, हर महीने 9 महीने कोई ना कोई नबी आता, हर महीने मुबारकबादियां देके चला जाता। आ गई वो रात, अब आएगा मजा, आ गई वो रात, तवज्जो, कौन सी रात? जिसे और मैं और आप बड़ी रात के नाम से जानते हैं। 12 रबीउल अव्वल का महीना है, 12 तारीख है, सोमवार वाला दिन है, रात जा रही है, रात जा रही है,
सुबह का प्यारा 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 टुकड़ा करीब आ रहा है। रब ने प्यारे आका को कैसे वक्त में भेजा, रात जाने वाली है दिन निकलने वाला। आ गए मेरे नबी, तवज्जो, आ गए जाने कायनात। नबी की दादी का एक दिन बयान है, सरकार के दादा के करीब आती हैं, अर्ज करती हैं, ऐ मेरे सरताज, ऐ मेरे शोहर, मक्के के हालात बड़े अलग है, मक्के का दस्तूर बड़ा अलग है। जिसका शोहर इंतकाल कर जाता है वह औरत कभी नए कपड़े न पहनती, वह औरत कभी खुशबू न लगाती, मगर अपनी बेटी आमना एक एक जुमला सुने। चौंच मिला रिया, बैठ। इन्हें गोलू मोलू को कोई काम ही नहीं है। अच्छा, इन्हें शौर तो होता नहीं कि क्या कह रहे हैं मौलाना। इन्हें तो ये पता है मौलाना की कैसी चल रही, बस अब अपना काम कर रही है, चोंच मिला रही है कव्वे की तरह। अबे बैठ आराम से, थोड़ी देर सुन ले, अल्लाह खुश रखे। बच्चे बहुत सोने भी आलमपुर के, बहुत अच्छे बच्चे हैं, अल्लाह सबको शाद आबाद रखे। ये हमारा आपका सबका मुस्तकबिल है। ये बच्चे जो होते हैं, अल्लाह इनके फ्यूचर को रोशन कर दे मौला। ये हमारे आपके बच्चे आने वाले वक्त में इतिहास लिखेंगे अल्लाह ने चाहा तो। और आप हम सब अपने घरों का दीनी माहौल बनाएं। और माँ बहनें इसकी जिम्मेदार ज्यादा हैं। माँ बहनों को चाहिए कि अपने घरों का माहौल दीनदार बनाएं, और बेटियों को चाहिए कि बेटियां सीना तान के अपने माँ बाप की इज्जत पे पहरा दें। क्योंकि एक जुमला सुन लो, एक कबीले की बेटी वो बेटी होती है। सुनो बेटियों, जितनी इधर बैठी हैं, जितनी इधर बैठी हैं, एक बेटी की खानदान की बेटी की अगर नजर झुकी है, पूरे खानदान की नजर उठी। बोलो जरा बात कैसी है? अगर बेटी तेरी नजर झुकी है, बाप की नजर ऊंची है। तेरी नजर झुकी है, कबीले वालों की नजर ऊंची है। तेरी नजर झुकी है, भाई का सीना चौड़ा है, मामू का सीना चौड़ा है, खालू का सीना चौड़ा है, सारे रिश्तेदारों का सीना चौड़ा है। और तेरी नजर आवारा हो गई, तेरी नजर उठ गई, पूरे खानदान वालों की नजर झुक जाए। इसलिए मैं बेटियों तुमसे कहूंगा, तुम नजरें झुका के जियो, खानदान वाले नजरें उठा के जिए। अपने बाप की इज्जत पे पहरा दे एक बेटी। और एक वफादार बेटी की यही तरीका होता है कि वह अपने बाप की इज्जत पे पहरा देती है, अपने भाई की इज्जत पे पहरा देती है, अपने कबीले वालों की इज्जत पे पहरा देती है। और याद रखना बेटियों, जब तुम इज्जत पे पहरा दे के ससुराल के जाने का दिन आता है, यानी जिस दिन तेरी बारात होती है, जिस दिन तुझे विदा किया जाता है, सुनो आलमपुर वालों, हमने किसी कोने में बैठ के बाप को रोते हुए देखा है, किसी कोने में बैठ के चचा को रोते हुए देखा है, किसी कोने में बैठ के बड़ा भाई रो रहा है क्योंकि आज मेरी बहन जा रही है, बाप रो रहा है, मेरी वफादार बेटी मेरे दहलीज से रुखसत हो रही है, कहीं खालू रो रहा है, कहीं मामू रो रहा है, कहीं चचा रो रहा है, कहीं खानदान का दादा रो रहा है। और याद रखना बेटी, अगर तू इज्जत को नीलाम करके जाती है, इज्जत को बर्बाद करके जाती है, तो याद रखना तू दादी बनती है, लोग तुझ पे थूकते हैं, तू खाला बनती है, लोग तुझ पे थूकते हैं, तू जाके नानी बनेगी तब भी तुझ पे थूकेंगे, दादी बनेंगे लोग तुझ पे तब भी थूकेंगे। इसलिए मेरी बेटियों, अपनी इज्जत को बचा के रखो ताकि खानदान वाले ये अपनी नजरों को उठा के चले। ये मेरा बेटियों के नाम पैगाम है। पर्दे में रहें, घरों के माहौल को ऐसा बनाएं ताकि कोई देखने के बाद हैरत में पड़ जाए, यार ये घर है नबी के गुलामों का, ये माहौल है नबी के गुलामों के घरों का। देखिए, अय्याशों जैसा माहौल मत बनाओ, जैसा अय्याश घरों के माहौल होते हैं, जिन्हें पता ही नहीं है, सर पे दुपट्टा नहीं है, कपड़े इस अंदाज के हैं कि अल्लाह रहम फरमाए, भाई को भी पता नहीं है, बाप को इज्जत का पता नहीं है, उन्हें ये बेगैरतों को पता नहीं है हमारी बहन बेटी ने कैसे कपड़े पहने हैं, किस अंदाज में ये रहती है, कैसी अपनी जिंदगी गुजारती है। मैं इसलिए आप लोगों से गुजारिश करूंगा, जितने भाई बैठे वो भी अपनी गौर करें जिंदगियों पर कि हमारी बहनें कैसी जिंदगी गुजारती हैं, बाप गौर करें मेरी बेटी अपनी जिंदगी को कैसा गुजारती है। इसलिए मैं चचाओं से भी गुजारिश करूंगा, चचाए गौर करें कि हमारी भतीजिया
का कैसी जिंदगी गुजारती हैं। और मैं गुजारिश करूंगा बड़ी भाभियों से कि वो अपनी नंदों को देखें, क्योंकि भाभी, याद रखना, नंदों को बिगाड़ने में 100% अगर हाथ होता है तो भाभी का हाथ होता है। मैं भाभियों के किरदार से कहूंगा, भाभी अगर तू अच्छे घर की है, किसी आला किरदार घर की है, तो याद रखना तू अपनी नंद पे इस अंदाज पे पहरा दे जैसे अपनी बेटी पे पहरा दिया जाता है। नंद छोटी तेरे लिए ऐसे है जैसे बेटी का समान है, इसलिए तुझे चाहिए कि अपनी नंद की इज्जत पे पहरा दे, क्योंकि अगर तेरी नंद की इज्जत बर्बाद होगी तो तेरे शोहर की नाक कट जाएगी, तेरे शोहर की नजर झुक जाएगी। और मैं कहता हूं वफादार बीवी ये नहीं चाहती कि मेरे शोहर की नजर झुके, मेरे शोहर की नाक कट जाए, बल्कि एक वफादार बीवी का किरदार यह होता है कि मेरा शोहर जिस रास्ते से गुजरे अपनी नजरों को उठा के अपनी जिंदगी गुजारे। यह आखिरी पैगाम है मेरा। जुमले कड़वे हैं मगर हकीकत में सच्चे। आओ सुनो, अगली बात करते हैं। सरकार की दादी सरकार के दादा के करीब आती हैं, अर्ज करती हैं, मेरे सरताज मक्के के हालात बड़े अलग हैं। दिलशाद भाई बड़े जुमले प्यार के, अकरम भाई, मक्के के हालात बड़े अलग हैं, मक्के का दस्तूर बड़ा अलग है। किससे कह रही हैं? अपने शोहर से, सरकार के दादा से। कब कह रही हैं? जब मेरे नबी के वालिद का इंतकाल हो गया, सरकार की विलादत का जमाना करीब है, गौर करें। कहती हैं मक्के के एक रिवाज है, मक्के का एक दस्तूर है कि जिसका शोहर इंतकाल कर जाता वो औरत कभी नए कपड़े न पहनती, वो औरत कभी खुशबू न लगाती। तवज्जो है। मगर अपनी बेटी आमना, अपनी बहू जो आमना है ना, अजब अजब अंदाज के कपड़ों में नजर आती है, अजब अजब अंदाज की खुशबू इस्तेमाल करती है। तो सरकार के दादा बोले, तू तो औरत है, तू जाके मना कर दे आमना को, तू जाके समझा दे। अब मेरी तरफ देखे, सरकार की दादी कहती, मैंने कई बार सोचा, मैंने कई बार हिम्मत की कि मैं आमना को जाके समझाऊं, मैं आमना से जाके मना करूं, मगर जैसे ही मैं आमना के करीब जाती हूं ना, आमना के चेहरे पे मेरी नजर पड़ती है, मेरी जबान पे, जरा बोल दें यार सुभान अल्लाह, ऐसी बातों पे ना बोलोगे तो कब बोलोगे, है ना। मेरी जबान पे ताला लग जाता, मेरी जुर्रत ना होती, मेरी हिम्मत ना होती मैं कुछ बोलूं, आप जाके समझा दो। अब जुमले सुने। सरकार के दादा घर आते हैं, आने के बाद अर्ज बड़े प्यार में कहते हैं, ओ बेटी आमना, तू जानती है मैं कुरैश का सरदार हूँ, खाना काबा का मुतवल्ली हूँ, बड़ी इज्जतों का मालिक हूँ। ओ बेटी आमना, मक्के का एक रिवाज है, मक्के का एक दस्तूर है, जिसका शोहर इंतकाल कर जाता, बेटी वो नए कपड़े न पहनती, वो खुशबू न लगाती। बेटी तू नए कपड़े न पहना कर, खुशबू न लगाए कर। नबी की अम्मी रोने लगी, आंखें छलक गई, रोते रोते अर्ज करती हैं, अब्बा जान, मैंने कभी नए कपड़े न पहने, मैंने कभी खुशबू न लगाई। तवज्जो, सरकार के दादा कहते हैं, ओ बेटी आमना, कोई और कहे अलग बात है, मैं तो घर में आता जाता आता जाता आता जाता इन बातों को महसूस कर लेता हूं। सरकार की दादी कहती हैं, अब्बा जान, अब जुमला सुने, मैंने कभी नए कपड़े न पहने, मैंने कभी खुशबू न लगाई, मगर जब से आपके बेटे की अमानत, जुमला गोल्डन जुमला, जब से आपके बेटे की अमानत मेरे शिकम में आई है, मेरे हालात बदल गए, मेरी कैफियत बदल गई, मेरी रंगत बदल गई। बाबा जान, खुशबू ही नहीं है, नए कपड़े ही नहीं है, बल्कि मैं वादियों से गुजरती हूँ, पेड़ पौधों के दरमियान से गुजरती हूँ, पहाड़ों के करीब से गुजरती हूँ, तो मुझे पहाड़ों से, मुझे पेड़ पौधों से, मुझे बूटों से आवाज सुनने को मिलती है, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या आवाज सुनने को मिलती है? नबी की अम्मी। अच्छा एक बात बताओ, हम सलाम पढ़े, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, लोग फतवे लगा रहे हैं, लोग फतवे लगा रहे हैं, मैं तो किसी को कुछ नहीं कह रहा, मगर मेरे नबी की अम्मी को देख के पत्थर सलाम पढ़ रहे हैं, पेड़ पौधे सलाम पढ़ रहे हैं, बूटे सलाम पढ़ रहे हैं। हो सलाम तुझ पे पिया मिना, बात है, बात। तेरे चांद पर भी दुरूद हो, तेरी गोद कितनी अजीम है, मिला तुझको माहे तमाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत,
मसलके आला गदरत, सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। रात के 12 बज रहे हैं और चेहरा आपका ऐसा है जैसे गुलाब की तरह खिल रहा है। अल्लाह खुश रखे। रात के 12 बजे चेहरा गुलाब की तरह नहीं खिलता, चेहरा नेपाल का बटवा बन जा। मगर माशाल्लाह अल्लाह का फजल है, बिल्कुल चेहरे खिल रहे हैं, बिल्कुल गुलाब की तरह हो रहे हैं। आलिम भाई यार, इस गांव में कई साल पहले बुलाना चाहिए था आप लोगों को। इतने सोने सोने लोग हैं इधर। अल्लाह इनके रिज्क में खूब बरकत अता फरमाए। सुने मोहब्बत के साथ, नबी की माँ का बयान है, रात के 12 बजे के बाद, रात के 12 बजे के बाद, भैया ओ मोटू, बारह बजे के बाद यही होता। एक मौलाना बहुत जलाली थे, तकरीर कर रहे थे और बीच में से ऐसे उठ गया जैसे बंदा उठ गया। मौलाना को चल बैठ गया। अब थोड़ी देर के बाद मौलाना तकरीर कर रहे, वो फिर उठा, बैठ तो गया बेचारा। मौलवी साहब की नजर फिर पहुंची, बोले बैठ, फिर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद फिर उठा, मौलाना साहब को फिर बैठ गया। तकरीर मुकम्मल, सलाम दुआ सब खत्म, सब जाने लगे, वो उधर ही बैठा। मौलवी साहब उतरे स्टेज से, ऐसे जाने लगे। बोले बेटे क्या हुआ? बीच बीच तकरीर में जा रहा था, उठक बैठक कर रहा। बोले हजरत खैरियत इसी में, अपने कमरे पे चले जाओ। बोले जिस लिए हम जा रहे थे सब इधर ही हो गया, बाद में आएंगे। तो देखो हम आपको परेशान करने तो आए नहीं भाई, सब लोग बहुत अच्छे हैं। 12 कुछ टैबलेट हमें ऐसी रखनी पड़ती है रात के 12 बजे, ताकि लबों पे मुस्कुराहट आ जाए। अच्छा, आपके मुस्कुराते हुए जो चेहरे हैं ना, ये हमारे लिए पेट्रोल का काम करते हैं। अच्छा लगता है, एक नई ताजगी मिलती है, नई बेदारी मिलती है। अल्लाह आपको खुश रखे। कितने बजे के बाद जरा बोल दें, औरतें भी गौर से सुने। नबी की माँ कहती हैं रात के 12 बजे के बाद दर्द विलादत, दर्द से बच्चे का दर्द शुरू हो गया। आम औरत को जब मेरे आपके घर में बच्चे का दर्द, बिल्कुल रियल बात, जब बच्चे का दर्द होता है, औरत से पूछो, इतने खोपड़े पे उलझने सवार हो जाती हैं, जो जहन में होता है भूल जाती है। मगर मेरे नबी की माँ कहती है, जब मुझे मेरे लाल का दर्द रात के 12 बजे होना शुरू हुआ, मीठा मीठा प्यारा प्यारा, तो जो मैं भूल गई थी वो भी मुझे याद आ गया। मेरे घर में कोई नहीं, सरकार के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा के तवाफ के लिए हरम पाक में जा चुके हैं। सरकार के दादा कहाँ है? हरम शरीफ में, काबे में तवाफ कर रहे हैं। उधर दर्द विलादत शुरू। नबी की माँ कहती हैं मेरे घर में कोई नहीं है, शोहर का पहले इंतकाल हो गया। मैंने अपनी एक रिश्तेदार खातून को बुलाया, मैंने कहा जाओ जाओ मक्के से किसी दाया को बुला के लाओ। दाया समझ रहे हैं? बच्चों को जन्म दिलाने के लिए जो आती थी, कुछ दिनों के बाद खत्म। ये नई नस्ल ना समझेगी, दे हॉस्पिटल, ले ऑपरेशन, दे ऑपरेशन, ले अल्ट्रासाउंड, ये रिपोर्ट खत्म का। गलत तो नहीं कह रहे हम? 85% बच्चे नॉर्मल नहीं, ऑपरेशन से पैदा हो रहे हैं। और औरत बड़ी खुशी होती है, बोले बड़ा अल्लाह का शुक्र है ऑपरेशन से हुआ। हमने कहा कमाल है यार, औरत के लिए बड़ी नेमत है कि बच्चा नॉर्मल पैदा हो। मगर नॉर्मल कहां से पैदा होगा? हर काम तो बटन से हो रहे हैं। बटन दबाओ, मसाला पिस गया, बटन दबाओ, रोटी पक गई, बटन दबाओ, बिजली से कपड़े धुल रहे, बटन दबाओ, सब काम बटन से हो रहे हैं। जब मेहनत ही नहीं करेगी, गलत कह रहे हैं हम? हालत इतनी खराब है, नई नई दुल्हन आ जाए तो घर में झाड़ू लगाने के लिए तैयार नहीं है, रोटी पकाने तैयार नहीं। पप्पू के अब्बू जाओ ले आइयो, होटल पे से ले आइयो, 4 मेहमान आए। ये जितने बुजुर्ग बैठे हैं ये बताएंगे, पहले जमाने में दो बारात आ जाती, ये बारातों की बारात कोई और ते खाना खिला दे थी। 4 मेहमान आ जाए, पप्पू के अब्बू ले जाइयो, पप्पू के अब्बू जा रहे हैं, फटर फटर फटर, बोले भैया जरा 2 किलो लगा दिए, काम खत्म। इतनी ठलवी हो गई है कि काम करने के लिए तैयार नहीं है। गलत तो नहीं कह रहे हम भैया? पहले बारातों के बारात को खिलाती थी, मेहनतें करती थी, इसलिए बच्चे नॉर्मल पैदा होते थे। जब करती कुछ नहीं है तो नॉर्मल कहां से होंगे? ऑपरेशन ही होंगे। बात लंबी हो जाएगी। बहरहाल मुख्तसर जुमलों में आप तक पहुंचाने लगा हूं। रात के 12 बजे के बाद
नबी की मां कहती है दर्द विलादत शुरू हो गया, मेरे घर में कोई नहीं। मैंने अपनी एक रिश्तेदार खातून को बुलाया। कितने बजे के बाद? रिश्तेदार खातून को बुलाने के बाद मैंने कहा जाओ जाओ मक्के से किसी दाया को बुला के लाओ। मेरे नबी की रिश्तेदार खातून पहली दाया के पास पहुंची, चलो आमना के घर चलो, बच्चा आने वाला है। दूसरी के घर पहुंची, पहली ने मना कर दिया। दूसरी के घर पहुंची, चलो चलो आमना के घर बच्चा पैदा होने वाला है, मना कर दिया। तीसरी के घर पहुंची, उसने भी मना कर दिया। चौथी के घर पहुंची, उसने भी मना कर दिया। मक्के की सारी दाया ने मना कर दिया। मेरे नबी की रिश्तेदार खातून ने पूछा, ये बताओ मना क्यों करती हो, वजह क्या है? नबी की रिश्तेदार खातून से एक जबान होके मक्के की दाया ने कहा, हम जाके उधर क्या करेंगे? जो बच्चा दुनिया में आने वाला है उस बच्चे का बाप नहीं है, वो बच्चा तो यतीम है। मैंने कहा, ओ मक्के की दाया, तुमने क्या समझ के मेरे नबी को यतीम कह दिया? अरे मेरा नबी यतीम ही नहीं बल्कि यतीमों को सीने से लगाने आया है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। मक्के की सारी दाया ने मना कर दिया, सारी दाया ने आने से इनकार कर दिया। किस वजह से? बाप नहीं है, पैसा कौन देगा? बताओ, जब बेटा पैदा घर में होता बाप ही तो बिरयानी खिलाता महल्ले वालों को, इनाम यही देता है, पैसा यही खर्च करता है, चाहे डॉक्टरों को दे, डॉक्टरनियों को दे, महल्ले वालों को बिरयानी खिलाए, बेटा पैदा हुआ है, मगर बाप ही नहीं है। तो मक्के की दाया ने कहा, बाप तो है नहीं, पैसा कौन देगा, इनाम कौन देगा? पैसे के लालच में, दौलत के लालच में मक्के की दाया ने मना कर दिया, आने से इनकार कर दिया। मेरे नबी की रिश्तेदार खातून वापस आती है, सारी बातें, सारा हाल आमना को सुनाती है, मेरे नबी की माँ को। तो पहला तो सैयदा को ये गम के शोहर का साया नहीं है। ये औरतें बैठी हैं, ये बता सकती हैं इत्तफाक से किसी औरत को बच्चे की विलादत का टाइम हो और इत्तफाक उसके शोहर का इंतकाल कर गया हो, मैं ये समझता हूं उस औरत पे गम का पहाड़ टूटता। तो मेरे नबी की माँ को पहला तो ये गम कि शोहर का साया नहीं है, और दूसरा ये गम के मेरे हालात की वजह से मक्के की औरतों ने आने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। तो मेरे नबी की, अच्छा एक बात बताएं आलमपुर वालों, इंसान जब ज्यादा टेंशन में होता सर पकड़ के नहीं बैठता, ऐसा नहीं बैठता, सर पकड़ के बैठता। नबी की अम्मी सर पकड़ के बैठी हैं, आंसू बह रहे हैं। मक्के की सारी औरतों ने मना कर दिया, सारी दाया ने मना कर दिया। अच्छा बच्चे की जब विलादत का टाइम होता तो औरत को औरत की जरूरत होती है, मना कर दिया। अब सुने जुमले सुने। हजरत जिब्रील रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला तेरा महबूब दुनिया में आने वाला है। अल्लाह, मक्के की सारी दाया ने मना कर दिया, मक्के की सारी दाया ने आने से इनकार कर दिया। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, जिब्रील मक्के की दाया तो आती मगर हमने आने न दिया। नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? जरा पिछले वाले बोल दे लहक के सुभान अल्लाह, तवज्जो है। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, जिब्रील मक्के की दाया तो आती मगर हमने आने न दिया। हजरत जिब्रील बोले, मौला क्यों ना आने दिया? अल्लाह ने ऐलान फरमाया, जिब्रील मक्के की सारी दाया नापाक, मेरा महबूब पाक के पास में नापाक का कोई काम नहीं। पाक के पास में नापाक का कोई काम नहीं। हजरत जिब्रील कहते हैं, मौला फिर तो इंतजाम कर दे। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, जिब्रील इंतजाम हो गया, इंतजाम हो गया। रब्बे करीम किसका इंतजाम हो गया? कौन सी दाया है? रब ने ऐलान फरमाया, जो आज से पहले किसी की दाया भी ना बनी। सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे? आज से पहले किसी की दाया भी ना बनी। हमने ऐसी दाया को चुना है, हमने ऐसी दाया का इंतखाब किया है। रब्बे करीम कौन सी दाया है? सुने, जिनके हाथ भी पाक, जिनकी जबान पाक, जिनकी आंखें पाक, जिनका पूरा बदन पाक, यहीं तक नहीं जिनका अकीदा भी पाक। हजरत जिब्रील कहते हैं, रब्बे करीम नाम बता दे, बेकरारी बढ़ रही है। अल्लाह हमने पहले आसमान को भी सजा दिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातों आसमानों को सजा दिया। जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए, जहन्नम में ताला, देहाती जबान में बोलो, जहन्नम में ताला ठोक दिया। यार जरा बोले सुभान अल्लाह। सारी आसमानी मखलूक
खुशियां मना रही है, मगर एक रो रहा है। कौन था रोने वाला? गुरुजी, बड़े वाले गुरुजी। वो जब रोए थे चेले अब भी रो रहे हैं। अब जुमला सुने। हजरत जिब्रील कहते मौला नाम बता दे। अल्लाह हमने पहले आसमान को भी सजा दिया, दूसरा सजा दिया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातों आसमानों को सजा दिया। जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए, जहन्नम में ताला। सारी आसमानी मखलूक खुशियां मना रही है, मगर एक रो रहा है। जिक्र हम सुनाते हैं, जलने वाले जलते हैं, मुस्तफा गुलामों की किस्मत बदलते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, सरकार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। क्या बात है, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। कोल्ड ड्रिंक बैठेगी, बाद में बैठेगी। मंगा तो लिए, मंगा ली ना। कोल्ड ड्रिंक पी के जाएंगे, हाथ उठाओ कोल्ड ड्रिंक वाले। कोल्ड ड्रिंक जो पी के जाएगा, चाय भी तो है, भी चाय भी है, कोल्ड ड्रिंक भी है। मगर आलिम भाई ने बहुत अच्छे से काम लिया है कि अगर बीच में ये कोल्ड ड्रिंक आ गई, गला आपका नहीं, मेरा नहीं, किसी का नहीं, गला कुछ कोई खराब नहीं होगा, माहौल खराब हो जाएगा। पेप्सी के चक्कर में ये सोने सोने बातें नहीं मिलेंगी आपको। मुझे 1.5 घंटा हो गया, मैं 1 घंटा 10 मिनट बोलता हूं, मगर आपके जो ये गुलाब से चेहरे खिल रहे हैं ना, ये मुझे ना बहुत अच्छा लग रहा है। अल्लाह खुश रखे। बात खत्म करने लगा हूं, बस सुन लीजिए। हजरत जिब्रील कहते हैं मौला कौन सी दाया? अल्लाह ने ऐलान फरमाया, जिब्रील सुनो। दाया का नाम बता दे। पहली दाया का नाम हजरत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा, बोले सुभान अल्लाह। दूसरी दाया का नाम हजरत मरियम, तीसरी दाया का नाम हजरत हाजरा। अच्छा, जुलूस निकलता गांव में, इधर इस गांव में निकलता है जुलूस। लोग कुछ कहते हैं मौलाना ये जुलूस कहां से आया, ये मिलाद की महफिल कहां से? हम मिलाद कराना तो पेट में दर्द, तो तुम्हें क्या कहना है? बोले मिलाद कहां से, ये लिखा कहां है? तो दलील देने के लिए हम हैं, और बाकी तुम्हें इतना कहना, कोई पूछे कि मिलाद लिखा कहां है, तो बस सीना चौड़ा करके इतना कह देना कि मिलाद हम सुन्नियों की तकदीर में लिखा है। बेशक सुभान अल्लाह। तवज्जो है, नबी का मिलाद हम सुन्नियों की तकदीर में लिखा है जी। आगे चलें। पहली दाया का नाम हजरत हव्वा, दूसरी दाया का नाम हजरत हाजरा, चौथी दाया का नाम हजरत मरियम, चौथी दाया का नाम हजरत आसिया। कितनी हो गई? 4। हजरत जिब्रील बोले मौला इनमें तो एक भी दुनिया में नहीं है। बात याद है? एक भी दुनिया में नहीं। कई सौ साल गुजर गए, अल्लाह कई सौ साल गुजर गए, सब अपनी कब्रों में सो रही हैं, सब अपनी कब्रों में आराम फरमा रही हैं। जुलूस सुने, जुलूस कहां से? भाई आखिरी पॉइंट बस, जुलूस कहां से? हजरत जिब्रील कहते हैं मौला इनमें एक भी दुनिया में नहीं है, सारी अपनी कब्रों में सो रही हैं, और कई सौ साल गुजर गए, आराम कर रही हैं। अब जुमला सुने। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, जिब्रील अगर इंतकाल हो गया तो क्या हुआ? तारीख नींद आ रही है, जरा बोलो सुभान अल्लाह। हाँ सुने मोहब्बत। अगर इंतकाल हो गया तो क्या हुआ? कब्रों में सो रही हैं तो क्या हुआ? आज तो मेरा महबूब आने वाला है, जाओ जाओ कब्रों पे जाके आवाज लगाना तेरा काम, और कब्र से उठाना मेरा काम। बात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला क़दरत, सरकार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। कब्रों पे जाके आवाज लगाना तेरा काम, कब्र से उठाना। इससे पहला जुमला, कब्रों पे जाके अल्लाह भेज रहा है, मजारों पे भेज रहा है। अब भी नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह?
हम कलियर को चले जाए तो पेट में दर्द हो जा। बोले तो कबर पुजवा बरेलवी, हम कबर पुजवा लो जी। अल्लाह भेज रहा है, जिब्रील जा रहे हैं मजारों पे, नबियों की माओ के मजारों पे जा रहे हैं। हमने कहा फतवा हम पे नहीं, जिब्रील पे लगा, अल्लाह पे लगा, अल्लाह ने भेजा है। हजरत जिब्रील जा रहे हैं कब्रों पे जाके आवाज लगाना तेरा काम, कब्र से उठाना। हजरत जिब्रील पहुंचे कब्रों पे, अम्मा हव्वा को आवाज लगाई, खड़ी हो गई। हजरत मरियम को आवाज लगाई, खड़ी हो गई। हजरत हाजरा को आवाज लगाई, खड़ी हो गई। हजरत आसिया को आवाज लगाई, खड़ी हो गई। चारों खड़ी हुई, कहने लगी जिब्रील कैसे आना हुआ। जिब्रील ने कहा हमने नहीं, रब ने बुलाया है। सोनी सोनी बातों पे सुभान अल्लाह बोल दिया करो। मैंने नहीं, रब ने बुलाया है। अल्लाह हुक्म फरमा दे। अल्लाह ने ऐलान फरमाया जाओ मेरा महबूब मक्के में जलवागर होने वाला है, आमना के घर आने वाला है, जाओ मेरे महबूब की आमद का वक्त करीब है। मक्के की सारी दाया ने मना कर दिया है, जाओ जाओ आमना के घर चली जाओ। और सुने, अगर आमना तुमसे पूछे कौन हो, कहाँ से आई हो, तो ये मत कहना कि हम नबियों की माएँ हैं, बल्कि सर झुका के ये कह देना आमना हम आपकी खादिमा बन के आए हैं। तवज्जो है। हजरत जिब्रील लेके चले। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील ठहरो। मौला अब क्या? बोले जाओ जन्नत से 70,000 हूरे और लेके जाओ। बोल दो यार, बोल दो जरा सुभान अल्लाह। 70,000 हूरे और लेके जाओ। हजरत जिब्रील पूछते मौला ये क्या करेंगी? बोले मेरे महबूब की आमद होगी, आमद होगी, ये हूरे नाते गुनगुनाएंगी। जब हजरत जिब्रील लेके चले, अल्लाह ने फरमाया जिब्रील ठहरो, अभी जन्नत के 70,000 फरिश्ते और लेके जाओ। मौला ये क्या करेंगे? बोले हूरे नाते गुनगुनाएंगी, ये नाराए तकबीर, नाराए रिसालत बुलंद करेंगे। कितने हो गए? 1 लाख। 1 लाख। बताओ इससे बड़ा कौन सा जुलूस होगा? जन्नत से जुलूस जा रहा, सैयदा के घर की तरफ, मेरे नबी के घर की तरफ जा रहा। लोग हमसे दलीलें मांग रहे हैं कहाँ से जुलूस है। हमने कहा देख यहाँ से जुलूस। बोलो सुभान अल्लाह। 1,40,000 नबी के दरे दौलत पे नबी की माँ रो रही है। नबी की माँ का बयान है, मैंने देखा मेरे घर की दीवारें फटना शुरू हो गई। सैयदा का बयान है, माँ हव्वा आगे बढ़ी, मेरी पेशानी को, हजरत मरियम आगे बढ़ी, लबों को, हाथों को मरियम ने चूमा, हाजरा ने लबों को चूमा, आसिया ने कदमों को चूमा। मेरे नबी की माँ बोली कौन हो, कहां से आई हो? बड़ी हसीन हो, बड़ी जमील हो, बड़ी खूबसूरत हो, मैंने तुम्हें आज से पहले कभी नहीं देखा। कहां से आई हो, कहां के रहने वाली हो? माशाअल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हो, अल्लाह खुश रखे। एक साथ ही दे दो, जितने भी देने सारे सारे दे दो। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह सलामत रखे। बच्चे को करो एक, भैया भैया एक, अल्लाह करोड़पति बनाए। क्या नाम है आपका? हाथ मिलाओ। बहुत अच्छे। ये चांदी की तो नहीं है? अरबाज भाई आप हमारे भाई हैं, हमारे भाई हैं ना आप। कोई रिश्ता ना सही, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आप हमारे भाई हैं। ये चैन पहनना बहुत सख्त मना है, बिल्कुल नाजायज है। वादा करो पहनोगे तो नहीं आज के बाद ना, वादा करो। मेरे नबी पसंद नहीं करते ना, ना किसी भी चीज की हो। अल्लाह एक चांदी की अंगूठी ये वाली ना, एक चांदी की अंगूठी, इसके अलावा कुछ नहीं पहन सकते। वादा करो जलसे में, नबी देख रहे हैं, पहनोगे तो नहीं? वादा करो ना, डिसाइड कर लो। अच्छा नबी से ज्यादा कोई है दुनिया में? नबी की मोहब्बत से ज्यादा कुछ है? पूरी कायनात की मोहब्बत एक तरफ, अपने नबी की मोहब्बत एक तरफ। यार हम अपने नबी की मोहब्बत पे तो कुर्बान हो जाएंगे, मर जाएंगे यार नबी के लिए। हमारे नबी ने मना फरमाया, वादा कर लो। अल्लाह की इज्जत की कसम, मैंने 50-50 हजार के मजमे में लोगों को देखा है, बिहार बंगाल उड़ीसा, बस इतना कहा कि तुम्हारे नबी का फरमान है। चांदी की तोड़ तोड़ के फेंक दी लोगों ने, चांदियों की तोड़ तोड़ के फेंक दी। कहा कि हजरत जो हमारे नबी को पसंद नहीं वो हमें पसंद नहीं। बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत। हमारा नौजवान, क्या नाम है भाई का? अरबाज भाई। मगर अरबाज भाई नबी देख रहे हैं, कल को पहन मत लेना इसे, तुलवा देना जाकर जितने की हो। चैन की घड़ी पहन के नमाज मकरूह तहरीमी। बहुत सारे लोग महंगी घड़ी बांधते हैं और चैन नहीं निकालते। दिलशाद भाई हमने 20,000 की घड़ी बांध के रखी है, मगर चैन की नहीं, पट्टे की। क्योंकि जब पसंद ही नहीं हमारे नबी को तो हमें भी पसंद नहीं। एक खाली अंगूठी पसंद है, इजाजत शरीयत में, वो भी चांदी की, एक नक्की।
मैंने सरकार के रोजे से मदीने मुनव्वरा से 307 नंबर गेट से इसलिए खरीदी थी ये कि ताकि इसे देख के बार बार गुंबद खजरा मुझे याद आ जाए। मैं आपसे अर्ज करने लगा हूं, चैनों की घड़ियों से नमाज नहीं होती। मकरूह तहरीमी वाजिबुल इयादा यानी दोबारा पलटाना, जड़ से ही नमाज नहीं होती। जब ये बताओ घड़ी तो काम की चीज है, अरबाज भाई जब घड़ी से नहीं हो सकती, घड़ी मकरूह है, तो ये हाथ में चैन तो बदल जाओ। ये तो सलमान खान पहनते हैं, ये तो उनके लिए है, अपने लिए नहीं है। बात समझ में आ रही है? ये अपने लिए नहीं है। हम तरीके पे सलमान खान के नहीं चलते, अल्लाह के नबी के तरीके पे चलते हैं। सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है? अल्लाह खुश रखे। अरबाज भाई के लिए दुआ करता हूं, इन्हें सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। बहरहाल सुन ले मोहब्बत के साथ, बस बात खत्म कर रहे हैं। बात क्या चली थी? 1,40,000। नबी की माँ ने पूछा कौन हो, कहां से आई हो, बड़ी हसीन हो, बड़ी जमील हो, बड़ी खूबसूरत हो। कहने लगी मक्के की तो तुम हो नहीं, कहां की रहने वाली हो। चारों औरतों ने अपनी जानकारी दी, चारों औरतों ने अपनी पहचान कराई। तो मेरे नबी की माँ सैयदा आमना बोली तुम तो नबियों की माएँ हो, मेरे लिए बड़ा मकाम रखती हो, इज्जत का मकाम रखती हो। चारों एक जबानों के बोली आमना मुबारक हो, मुबारक हो, हम तो आम नबियों की माएँ हैं, तेरी गोद में रसूलों का इमाम जलवागर होने वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसकी आमद है, हर तरफ उजाला है, आमना के आंगन में फूल खिलने वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आ गए नबी, आ गए सरकार के दादा खाने काबा में तवाफ कर रहे हैं। सरकार के दादा कहाँ है? खाने काबा में तवाफ कर, सुने सुने, खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं। अचानक क्या देखा? काबा गिर गया। क्या हुआ? काबा गिर गया। मकाम इब्राहिम की तरफ काबा झुक गया। तवज्जो, काबा झुका। दिलशाद भाई, मकाम इब्राहिम की तरफ झुका। सरकार के दादा बोले रब्बे करीम, जो भी आया काबे को झुका, मगर मौला ये काबा किसे झुका? तवज्जो है, नबी आ गए, काबा झुका। आवाज आई, आवाज आई, अब्दुल मुत्तलिब आज हमसे ना काबे से पूछो। किससे पूछो? हजरत अब्दुल मुत्तलिब सरकार के दादा बोले मौला पत्थर से बना है, गार से बना है, बोलता नहीं है। आवाज आई अब्दुल मुत्तलिब, आज से पहले ना बोला, मगर आज मेरा महबूब दुनिया में जलवागर हो गया, बोलो आज काबा बोलेगा। काबे की जबान, बरेली का इमाम कलम उठाते हैं, लिखते हैं गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यार का रोजा देखो, हाजियो आओ शहन रोजा देखो। पढ़ लो, अरे काबा तो देख चुके। नबी आ गए, काबा भी झुक गया। नबी की माँ का बयान है, मैंने घर में देखा अजब अजब अंदाज के परिंदे, बाजू हरे हरे, चोंचे लाल लाल, कुछ परिंदे जिनके बाजू लाल लाल, चोंचे हरी हरी, हीरे मोती पंजों में है, मेरे बिस्तरे पे बखेर रहे हैं। मैंने कहा रब्बा, ये परिंदे मैंने अपने घर में कभी नहीं देखे, ये परिंदे कैसी खुशियां मना रहे हैं। आवाज आई, ओ अमना, आज हमसे ना पूछो, परिंदों से पूछो। अल्लाह ये तो बेजबान है, बोलते ही नहीं है। आवाज आई, आज से पहले ना बोले, मगर आज परिंदे बोलेंगे। मेरे नबी की माँ बोली परिंदों तुम्हें क्या हो गया, तुम बोलो, कैसी खुशियां मना रहे हो। अल्लाह ने परिंदों को जबान दे दी, जबान से बोले आमना मुबारक हो, तेरी गोद में रसूलों का इमाम जलवागर हो गया। तभी तो हम प्यार में दुआ करते हैं, सदाए दुरूदों की आती रहेगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा, और खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे,
तो आका का मीलाद होता। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। तहकीक अल्लाह की तरफ से आया एक नूर व किताबुम मुबीन, और रोशन किताब। नूर से मुराद हमारे नबी का नूर, किताब से मुराद हमारे नबी पर नाजिल होने वाली किताब कुरान अजीम, अल्लाह का मुकद्दस किताब। दुनिया कुछ भी कहे, अपने नबी को नूर मानिए, नूरुल अरा नूर मानिए, नबी को खैरुल बशर मानिए, नबी को इमामुल अंबिया मानिए। फितनों का दौर है, फितने जन्म ले रहे हैं, इसलिए अपने नबी से सच्ची मोहब्बत रखिए, अच्छा इश्क रखिए। दुनिया वालों को पसे पुष्ट डाल के आका का इश्क अपने सीने में बसाओ। अल्लाह हम सबको आका की से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खूब की सैरे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बा जाता हूँ, गुलशन तेरा आबाद रहे। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ये प्रोग्राम आपका चलेगा, अभी थोड़ी देर और चलेगा। जो शायर इस्लाम जनाब भाई अकरम भाई आए हैं, उनकी नात पढ़वा दो, और उसके बाद पेप्सी पी लो, और उसके बाद इंशाअल्लाहुल अज़ीम फिर काम पूरी हो जाएगा। फिर सोना है, सुबह सबको फजर पढ़नी है। बोले इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अकरम भाई नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह।